सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यो ज्यो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। नमस्कार, मैं राजकुमार। आज मैं बोलना चाहूँगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जानते हैं हमारा भारत जो था वह प्राचीन काल से ही एजुकेशन के सेक्टर में समृद्ध था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। पुर्तगाल, ईस्ट यूरोप और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बच्चे हमारे यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन आज क्या हुआ ऐसा कि हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वह गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के मामले में बहुत कम रह जाती है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि आज हम इंडिया में अपने बच्चों को, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें वह एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वह विदेश जाकर पढ़ते हैं। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम अपडेट करना चाहिए, लाना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ पर पढ़े और विदेश से बच्चे हमारे यहाँ आकर पढ़े। आज मैं बात करूंगा कि गुरुकुल सिस्टम क्यों इतना सबसे बेस्ट था, क्यों, आखिर ऐसा क्या था कि विदेश से भी आते थे बच्चे। जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप एक भारतीय हैं तो वीडियो अंत तक तो जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में। जानते हैं गुरुकुल जो वर्ड है वह एक कॉम्बिनेशन वर्ड है। गुरुकुल, इन तीन शब्दों से मिलकर गुरुकुल बनता है, जहां पर गु का मतलब होता है डार्कनेस, रू का मतलब होता है लाइट और कुल का मतलब होता है रेसिडेंस यानी रहने का जगह। तो आपको बता दूं कि गुरुकुल एक ऐसा जगह होता था जहां पर बच्चों को डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाया जाता था। हमारे यहाँ के ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव हैं और गुरु ही परमात्मा है। यानी उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। एक गुरु का, एक टीचर का एक अल्टीमेट रोल यह होता है कि वह बच्चे के माइंड में जितना भी अंधकार है उसे प्रकाश में बदल दे। लेकिन आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सिर्फ टीचर्स जो हैं वो मार्क्स के लिए ट्रेन करते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सके। लेकिन अगर इस तरीके से अगर बच्चों को एजुकेशन दी गई ना तो बच्चे कभी इंसान नहीं बन पाएंगे, वो बस एक रोबोट बनकर रह जाएंगे। जैसे एक रोबोट को प्रोग्राम डाल दिया जाता है रोबोट में और वह काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर इस तरीके की एजुकेशन दी गई तो बच्चे भी रोबोट्स की तरह हो जाएंगे। वह क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं समझ पाएंगे, चीजों को नहीं समझ पाएंगे, चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उनके पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होगा। इन सभी स्किल्स की बहुत ही जरूरत है। लेकिन हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बस मार्क्स पर बेस्ड है। लेकिन गुरुकुल सिस्टम में बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाई जाती थी, चीज़ों को एनालाइज करना भी सिखाया जाता था। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नहीं पता है, मैंने इसमें बहुत ही गजब का एक वीडियो बनाकर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जरूर देखना। अगर आप साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं और वो भी आप नेचर के बीच में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। और यही चीज करता था गुरुकुल सिस्टम, जो कि बच्चों को नेचर में बैठाता था, नेचर में लेकर जाता था, जहां पर बच्चों को वह एजुकेशन दिया करता था गुरुकुल सिस्टम। लेकिन आज क्या है, आज बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी, फ्री फायर, इन सभी के बीच में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और उस समय जब नेचर के बीच में रहते थे बच्चे, तो बच्चे सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा करते थे। यह था बेनिफिट एक गुरुकुल सिस्टम का। उस समय बच्चे जो थे वो न सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे, बल्कि वो जो है वो हर एक चीज को प्रैक्टिकली समझते थे। और उस समय के जो टीचर्स थे यानी जो गुरु थे, वे लोग भी बच्चों को हर एक चीज को प्रैक्टिकली समझाना चाहते थे। लेकिन आज क्या है, आज बच्चों को चार दीवारी के अंदर पढ़ाते हैं। लेकिन मेरी राय में मैं यह कहना चाहूंगा कि बच्चों को कम से कम एक सप्ताह में 3 दिन बच्चों को प्लेग्राउंड में या फिर खुले मैदान में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो भी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज मच बेटर दैन थ्योरेटिकल नॉलेज।
हमारे प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय अकबर और शाहजहां के समय में जितने भी गुरुकुल या फिर जितने भी स्कूल्स थे वो जो थे उसमें स्कूल में डिबेट्स होते थे, एक्टिव डिबेट, एक्टिव डिस्कशन, जहां पर बच्चे जो थे और टीचर्स के बीच में डिस्कशंस होता था किसी टॉपिक के ऊपर, जिससे कि बच्चों के बीच में अवेयरनेस आता था, जागरूकता आता था। और आज भी डिस्कशंस होते हैं, आज भी डिबेट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंट्री के पार्लियामेंट में होते हैं। और इस चीज को हमें स्कूल सिस्टम में ऐड करना चाहिए ताकि बच्चे के बीच में भी जागरूकता आए, बच्चे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सके। बच्चों को एक टॉपिक दे देना चाहिए, आप इस पर रिसर्च कीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन उन्हें इकट्ठा कीजिए और इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाएंगे, जिससे कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत सारी चीज़ों को इससे सीख पाएंगे। एक अच्छा स्कूल खुलता है तो 10 जेल के दरवाजे बंद होते हैं। और गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था कि जो गुरु थे वे लोग बच्चों को, बच्चे के लक्ष्य थे वहां तक पहुंचाते नहीं थे। यानी बच्चा का कोई लक्ष्य है तो वहां तक गुरु वहां तक पहुंचाते नहीं थे, वे बच्चे के बीच में लक्ष्य के प्रति इतना जागरूक कर देते थे, इतना प्यासा कर देते थे लक्ष्य के प्रति कि बच्चा खुद ब खुद लक्ष्य को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाता था। और इस तरीके की लर्निंग जो थी वो सबसे बेस्ट लर्निंग थी। और इसी की वजह से जो हमारा इंडिया था वो विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो गुरुकुल सिस्टम था वो इंडिया में धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और 1835 में लॉर्ड मैकॉले, यही आदमी है लॉर्ड मैकॉले, इसी ने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाया, दैट इज ऑल अबाउट रैट रेस, जिसमें हमको आगे चलना है। नहीं नहीं मैं फर्स्ट, इस तरीके की एजुकेशन है। इसमें पूरे के पूरे मार्क बेस्ड है, मार्क्स, मेरे मार्क्स ज़्यादा, मैं टॉप और तू नीचे रहेगा। तो इस इट इज़ टोटली एब्सेंस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट है नहीं और बहुत सारे स्किल्स जो है इसमें एब्सेंस है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि यह कमर्शियल है, मोर कमर्शियल। और जो गुरुकुल सिस्टम था वो कमर्शियल था ही नहीं। वह जो था उसमें अमीर के भी बच्चे पढ़ते थे, गरीब के भी बच्चे पढ़ते थे और दोनों के दोनों एक ही कुटिया में पढ़ते थे। लेकिन आज के मॉडर्न सिस्टम में है क्या, जो अमीर है वहीं के बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं और जो गरीब हैं वह आज भी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। अगर आप इस मेरी सोच से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर सके। और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।